जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अगस्त का महीना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत खास होता है। एक तरफ जहां जश्न का महीना है, वहीं दूसरी तरफ एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा या 79th। चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से खत्म करते हैं और जानते हैं इस महान दिन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। आमतौर पर लोग साल गिनते हैं 2025 को 1947 से, तो 78 साल होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि 78th ईयर है। लेकिन सही गिनती इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस की होती है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस दिन को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इस गिनती के हिसाब से 1947 था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, 1948 सेकेंड और 2024 78। इसलिए 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी आज़ादी का 79th जश्न मनाएगा। इस साल आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और हम 79th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल की ऑफिशियल थीम अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये ऑनरिंग फ्रीडम, इंस्पायरिंग द फ्यूचर जैसे विचारों पर आधारित होने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने सिटीजन्स को भी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाया है। उन्होंने MyGov और नमो ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर नागरिक से सजेशंस मांगे हैं कि उनकी स्पीच में क्या शामिल होना चाहिए। इससे देश के हर कोने से लोग सीधे राष्ट्रीय कथा का हिस्सा बन सकते हैं। पीएम के एड्रेस में इस साल के कई टॉपिक्स शामिल हो सकते हैं, जैसे कि लोगों ने सजेशंस भेजे हैं। कुछ प्रमुख विचार है तकनीकी और आर्थिक प्रगति, जैसे कि हमारे स्पेस मिशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियां, युवा शक्ति और इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एजुकेशन में युवाओं का योगदान। फिर है सामाजिक न्याय और सुधार, सभी लोगों को समान अधिकारिक और मौके देने की दिशा में उठाए गए कदम। फिर है नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम और फॉरेन पॉलिसी में भारत का बढ़ता कद और फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और प्रगति पर जोर। 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर एक विशेष और शानदार कार्यक्रम होता है। सुबह प्रधानमंत्री का आगमन होता है, जहां आर्म्ड फोर्सेस और दिल्ली पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। फिर देश के लिए एक बहुत ही गर्व का पल होता है जब पीएम मोदी तिरंगे को अनफर्ल करते हैं। इसके साथ ही नेशनल एंथम होता है और राष्ट्रीय सम्मान में 21 गन्स का सल्यूट दिया जाता है। हवा में हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात होती है, जो इस पल को और भी खूबसूरत बना देती है। ये जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और कम्युनिटीज में झंडा लहराया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम्स और पेट्रियोटिक परफॉर्मेंसेस होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए मेजर सिटीज में, खासकर रेड फोर्ट के आसपास, सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। हर नागरिक आज़ादी के इस जश्न में शामिल होता है, फिर चाहे वो घर पर टीवी देखकर हो या फिर अपने मोहल्ले में झंडे को सल्यूट कर। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। ये दिन हमें उन वीर जवानों और नेताओं की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल किया। 79th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाकर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं और देश को आगे बढ़ाने की कसम खाते हैं। ये दिन एक सेलिब्रेशन भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। हर नागरिक का फर्ज है कि वो लोकतंत्र की सुरक्षा करे और भारत को और भी मजबूत बनाए।